नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सूफिया। मजेदार और चुलबुले अंदाज में आपका स्वागत करती हूं। आज का हमारा विषय सिविल स्कोर या पर्सनल क्रेडिट रिपोर्ट की कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे ये सिविल स्कोर क्या भला है ना। मैंने भी पहली बार सुना तो सोचा कहीं क्रिकेट का स्कोर या किसी एग्जाम का रिजल्ट तो नहीं। सच में स्कूल में हमने अलजेब्रा और पीरियोडिक टेबल सब सीखा, लेकिन क्रेडिट स्कोर जैसी चीज कोई नहीं बताया। इसलिए तो रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में कहा गया है कि फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसे की समझ हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। तो बस आज हम इसी गैप को भरने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा में मजेदार कहानियों के साथ हम जानेंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है, क्या गिरता है और कैसे सुधार कर सकते हैं। मिलिए हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट्स ये विकास जैन जी। स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद सोफिया, मुझे आमंत्रित करने के लिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हम एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर डरावने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो भी इतने रोचक नहीं। जी हाँ, मैंने सोचा क्यों ना क्रेडिट स्कोर जैसे सीरियस मुद्दों को हल्के फुल्के तरीके से समझा जाए। आखिर हंसते खेलते अगर कुछ सीखने को मिले तो बात आसानी से दिल दिमाग में बैठ जाती है। बिल्कुल सही। फाइनेंशियल टॉपिक को अक्सर लोग कठिन और उबारू समझते हैं, पर सच तो ये है कि अगर सरल भाषा और रोजमर्रा के उदाहरण से समझाया जाए तो हर कोई अपने पैसे के मामले को ठीक से समझ सकता है। जैसे मोनिका हलान किताब लेट्स टॉक मनी में भी देखने को मिलता है। चलिए उसी अंदाज में आज हम क्रेडिट स्कोर की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा बुनियादी बात हो जाए, ये सिविल स्कोर होता क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है। देखिए, सिविल स्कोर एक 3 अंकों का नंबर होता है, आमतौर पर 300 से 900 के बीच, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर आधारित होता है। आसान भाषा में कहें तो ये आपके उधार चुकाने की क्षमता और भरोसेमंदी का रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप अपने लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर भरते आए हैं तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। अगर नहीं भरते या देर से भरते हैं तो स्कोर गिर जाता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने पर विचार करते हैं तो सबसे पहले आपका यही स्कोर चेक करते हैं। जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा भरोसा कि आप पैसे समय पर लौटाएं। ओहो, ये तो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड जैसा हुआ। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड में नंबर आते थे, वैसे ही यहाँ हमारे उधार और भुगतानों की दुनिया का नंबर, और ये नंबर जितना बड़ा उतना अच्छा, है ना। बिल्कुल सही। आमतौर पर 750 से ऊपर का सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है। 800 के आसपास हो तो बहुत बढ़िया, और 600 के नीचे हो तो चिंता की बात हो सकती है। स्कोर जितना कम, बैंक उतना शक करते हैं कि कहीं आपको लोन देने में जोखिम तो नहीं। यानी 750 स्कोर मतलब फर्स्ट क्लास नंबर, और जिस बेचारे का 500 स्कोर हो वो तो जैसे फेल होने के कगार पर। मजाक अपनी जगह पर, जिनका स्कोर कम होता है उनके लिए वाकई लोन या क्रेडिट कार्ड हासिल करना मुश्किल हो जाता है ना। सही कहा। अगर आपका स्कोर कम है तो बैंक या तो लोन रिजेक्ट कर सकते हैं या बहुत ज्यादा ब्याज दर पर देंगे। इसीलिए स्कोर को सेहतमंद रखना बहुत जरूरी है। ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ का एक अहम पैमाना है। एक तरह से जैसा मोनिका हेलन अपनी किताब लेट्स टॉक मनी में कहती हैं, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को समझना बहुत जरूरी है। सिविल स्कोर उसी फाइनेंशियल हेल्थ का हिस्सा है जो बताता है कि उधार के मामले में हम कहाँ खड़े हैं। अगर स्कोर अच्छा है तो समझ जाइए उधार के मामले में आपकी सेहत अच्छी है। बिल्कुल। और हाँ, एक बात और, सिविल स्कोर के अलावा भी अन्य क्रेडिट ब्यूरो हैं जैसे एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रिफ। लेकिन भारत में अक्सर लोग क्रेडिट स्कोर को सिविल स्कोर के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि सिविल सबसे पुराना और प्रचलित है। तो यहाँ हम आसान भाषा में बस सिविल या क्रेडिट स्कोर कहेंगे। समझ आ गया। तो दोस्तों, सिविल स्कोर है आपके उधार लुटाने की गुडविल का नंबर। अब बात करते हैं कि आखिर ये सिविल स्कोर नीचे क्यों चला जाता है। ऐसी कौन सी गलतियां या परिस्थितियां हैं जिनसे हमारा स्कोर गिर जाता है। विकास जी, जरा एक एक करके बताइए कि
इसके कॉमन कॉजेस क्या है? जरूर। तो सबसे पहला और सबसे आम कारण है डिले और डिफॉल्ट इन पेमेंट। अगर आप अपने लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं भरते या चूक जाते हैं, तो हर मिस्ड या लेट पेमेंट आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज हो जाती है और आपका स्कोर गिरने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे परीक्षा में हर गलत जवाब पर नंबर कट जाते हैं। हाँ, ये तो साफ बात है। अगर आप वक्त पे पैसा नहीं चुकाएंगे तो भरोसा कम होगा और स्कोर भी कम होगा। हमें हर बिल समय पर भरना चाहिए, चाहे कितनी ही भागदौड़ हो। बिल्कुल। और अगला कारण है एक्सेसिव यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, यानी हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आप हर महीने करीब 80 से 90 हजार रुपए तक खर्च कर लेते हैं, तो आप अपनी क्रेडिट लिमिट का 80 to 90% उपयोग कर रहे हैं। इतना ज्यादा उपयोग देखकर बैंक को लगता है कि आप बहुत ज्यादा उधार पर निर्भर हैं या शायद खर्चों पर आपका कंट्रोल नहीं है। आदर्श रूप में सलाह दी जाती है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट के 30% या उससे कम का ही इस्तेमाल करें। ओह, ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। यानी अगर मेरा कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि महीने में 30,000 से ज्यादा बकाया ना रहे। इससे ज्यादा हुआ तो स्कोर पर असर पड़ सकता है। जी हाँ, अगर आप लगभग पूरी लिमिट इस्तेमाल कर लेते हैं और बिल का बड़ा हिस्सा हर महीने बचा रहता है, तो क्रेडिट ब्यूरो को लगता है कि आप पैसे की तंगी में हैं या खर्च संभालने में कठिनाई हो रही है। इसीलिए बेहतर है जरूरत भर खर्च करें और टाइम पर भुगतान करके हर महीने कम बकाया रखें। समझदारी की बात है। मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने ऑनलाइन सेल में नया फोन खरीदने के चक्कर में क्रेडिट कार्ड लगभग यूटिलाइज कर लिया था और अगले ही महीने उसका स्कोर कुछ ही पॉइंट गिर गया। तब समझ आया कि ओवर स्पेंड करना महंगा पड़ सकता है। अगला बड़ा कारण है बार बार बहुत सारी नई लोन एप्लीकेशन लगाना। यदि आप बार बार अलग अलग बैंकों में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन डालते हैं, तो हर बार आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर एक हार्ड इंक्वायरी दर्ज होती है। कई सारी इंक्वायरी से लगता है कि आपको बार बार पैसों की जरूरत पड़ रही है, जिससे लेंडर सावधान हो जाते हैं। हर नई इंक्वायरी से आपका स्कोर कुछ अंक तक गिर सकता है। मेरे पड़ोसी को नए नए क्रेडिट कार्ड ऑफर्स का बड़ा शौक था। हर दूसरे महीने कभी किसी मॉल का कार्ड तो कभी किसी ऑनलाइन स्टोर का कार्ड अप्लाई कर लेते थे। बाद में हैरत से बोले कि पता नहीं स्कोर क्यों गिर गया। अब समझ आया, वो खुद ही अपने स्कोर को बार बार चेक कर रहे थे। हमें नए क्रेडिट के लालच पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। अब एक गंभीर कारण है लोन डिफॉल्ट या सेटलमेंट। अगर आप कोई लोन या क्रेडिट कार्ड बिल बिल्कुल नहीं चुका पाए और बैंक ने उसे डिफॉल्ट या सेटलमेंट के रूप में रिपोर्ट किया, तो आपका स्कोर काफी गिर जाएगा। सेटलमेंट का मतलब है कि बैंक ने आपको प्रिंसिपल अमाउंट से कम लेकर आपका खाता निपटा दिया। भले ही आपके लिए उस वक्त राहत हो गई, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट में एक निशान लग जाता है कि आपने पूरा पैसा नहीं चुकाया। ऐसा निशान स्कोर को काफी समय तक नीचे दबा सकता है। ओह, कुछ लोग सोचते हैं चलो बैंक से सेटलमेंट कर लो, मामला खत्म, लेकिन वो भविष्य में स्कोर को चोट पहुंचा देता है। बिल्कुल, इसीलिए सेटलमेंट को लास्ट ऑप्शन के तौर पर ही चुनें। कोशिश करें कि पूरा बकाया चुका दें। और हाँ, क्रेडिट रिपोर्ट में गलतियां या गड़बड़ियां भी एक कारण हो सकती हैं। कभी कभी बैंक की ओर से कोई मिस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाती है या किसी और के डिफॉल्ट का रिकॉर्ड गलती से आपकी रिपोर्ट में आ जाता है। ऐसे मामलों में भी स्कोर अचानक गिर सकता है। हालांकि ये कम होता है, लेकिन मुमकिन है। इसीलिए समय समय पर अपनी रिपोर्ट चेक करते रहना चाहिए। सही कहा, सचमुच जरूरी है कि हम अलर्ट रहें। तो मुख्य तौर पर स्कोर कम होने के कारण है: नंबर 1, देरी से भुगतान या डिफॉल्ट। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड का लिमिट तक उपयोग करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। नंबर 3, बार बार नए क्रेडिट के लिए आवेदन करना। नंबर 4, लोन का सेटलमेंट करना।
नंबर 5, क्रेडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी। काफी सारे कारण हो सकते हैं, सुनकर थोड़ा डरावना जरूर लगता है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम समाधान की बात करें। बिल्कुल, कारण जान गए तो अब ये भी बताएं कि इनसे निपटा कैसे, और अगर स्कोर गिर गया तो उसे उठाएं कैसे। लेकिन इसके लिए मिलते हैं पार्ट 2 में।